तो आज मैं बात करूंगा क्लास 12 के इंग्लिश दी आर्टिस्ट जो लेसन 6 है उसके बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। तो आप बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये समरी जो होगा काफी बेहतर से समझ में आएगा। मैंने काफी कोशिश किया हूँ तोड़ तोड़ कर बताने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस समरी को। सबसे पहले देख लेते हैं कि दी आर्टिस्ट जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। नोया है, सीगा नोया के द्वारा। ठीक है ना। दी आर्टिस्ट को क्या किया गया है, लिखा गया है, जो एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरीज है। और इनका वर्ड की बात करूँ तो 20 फरवरी 1883 जापान में हुआ। और इनकी डेथ जो हुई है 21 अक्टूबर 1971 जापान में भी हुआ है। इनकी जो दिलचस्पी थी, जो रुचि थी, इंटरेस्ट थी, वो खासकर नॉलेज और द शॉर्ट स्टोरीज में थी। Toshiga Noya was the Japanese novelist and the short stories writer। ये जरूर आप याद रखिए, ठीक है। कि ये क्या है, तो दी आर्टिस्ट क्या है, व्हाट इज द दिस आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट क्या है, शॉर्ट स्टोरीज है। और ये किसके द्वारा लिखा गया, तोशिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो चलिए, तो दी आर्टिस्ट इज ए द शॉर्ट स्टोरीज, यानी बोले तो दी आर्टिस्ट क्या एक छोटी कहानी है, राइटेन बाय द शिगा नोया। और ये शिगा नोया के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। इन दिस स्टोरीज, यानी इस स्टोरीज में, ठीक है ना, इन दिस स्टोरीज यानी इस स्टोरीज में, इस कहानी में, ही हैड द फोकस, उनका टैलेंट किस तरह से, ही हैड द फोकस दैट हाउ इज द टैलेंट द यंगस्टर वर्ल्ड। यानी बोले तो एक उन्होंने प्रकाश डाला है डैट की एक एक युवा का टैलेंट किस तरह से स्पॉइल्ड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। द सेविज इज द 20 years old इज जापानीज बॉय। यानी सेविज क्या है, 12 बरस का एक जापानीज लड़का है। होज ये वाक्यों को जोड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने इसलिए उसको ब्लैक ही रखा है। तो होज लिव इन हॉर्वर्ड टाउन, यानी वो कहाँ रहता है, तो हॉर्वर्ड टाउन में रहता है। और ये हॉर्वर्ड टाउन कहाँ है, तो जापान में है सर। तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि ही रीड्स इन ए प्राइमरी स्कूल, यानी वो किस स्कूल में पढ़ता है, तो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। ही द फोन ऑफ द कलेक्टिंग पॉट्स, यानी उसकी रुचि किस में होती है, ठीक है ना। तो यह वह कद्दू को इकट्ठा करने का शौकीन है, क्या है, तो शौकीन नहीं, पॉट ऑफ द कलेक्टिंग गॉड, यानी वो कद्दू को इकट्ठा करने का क्या है, शौकीन है। ही experience knew the techniques on the course every day। ठीक है। वो क्या करता है ना कि वो कद्दू को इकट्ठा करने की तो शौकीन है, और वो हर दिन कद्दू पर नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है। नई नई तकनीकों का, नई नई तकनीक यानी न्यू टेक्निक्स का क्या करता है, एक्सपीरियंस यानी इस्तेमाल करता है, ऑन गॉड्स द एवरीडे, हर दिन, किस पर, द गॉड्स यानी कद्दू के ऊपर, ठीक है ना। वन डेज, एक दिन, his wife is a special course in Saint John। एक दिन वह क्या करता है ना कि एक खास प्रकार की कद्दू 10 यन में क्या करता है, खरीदता है। एक्चुअली वाई ई यहाँ पर ई रहेगा, ठीक है ना, वाई ई, यानी 10 यन में क्या करता है, खरीदता है। एंड ही इज द क्लोजली कनेक्टेड टू इट, और उससे बहुत ही, ठीक है ना, क्लोजली रूप से क्या होता है, उससे जुड़ जाता है। ठीक है। और इट दैट इवन द टेक्स इट टू द स्कूल, वो इतना उससे जुड़ जाता है कि उसे स्कूल भी लेकर जाता है। बट लेकिन ही द ए डे बाय द मोरल टीचर, लेकिन एक दिन, बट लेकिन एक दिन एक मोरल टीचर के द्वारा, द्वारा क्या किया जाता है, तो पकड़ा जाता है। बोले तो किसके द्वारा पकड़ा जाता है, तो एक मोरल टीचर यानी एक नैतिक शिक्षक के द्वारा, जो स्कूल में शिष्टाचार के बारे में क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, उनके द्वारा ये पकड़ा जाता है। वाइल द फॉलोइंग गॉड इन द क्लास, कब पकड़ा जाता है, जब वो क्लास में क्या करता है, कद्दू के ऊपर
पॉलिश करता है, उस वक्त ये क्या किया जाता है, लड़का को पकड़ा लिया जाता है। किसके द्वारा? तो एक मोरल टीचर के द्वारा, एक नैतिक शिक्षक के द्वारा। ही इज स्कोल्डेड, और उसे डांटा जाता है। एंड और द वर्ड्स इन द गिवन टू द स्पोर्टर, और ये जो कद्दू होता है, वहां के जो द्वारपाल होते हैं, उसे क्या किया जाता है, सौंप दिया जाता है, उसे दे दिया जाता है। द मोरल टीचर कंप्लेन्स। अब तो टीचर ने क्या किया है ना, कि बच्चे को पढ़ाई के अतिरिक्त क्लासरूम में, ठीक है ना, कद्दू के ऊपर पॉलिश करते हुए पकड़ा गया है। तो टीचर क्या करेगा, बच्चे को मारेगा और घर पर भी कंप्लेन करेगा। तो द मोरल टीचर द कंप्लेन अबाउट हिम, द मोरल टीचर क्या करता है, कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, अबाउट हिम, उसके बारे में कंप्लेन करता है। किससे करता है? टू हिज फैमिली, उसकी फैमिली से करता है। एंड एज द रिजल्ट इज द फादर बीट्स हिम, और जिसका परिणाम ये होता है कि उसके पिता उसे मारते हैं। एंड स्मॉल्स हिज द कलेक्शन ऑफ द गॉड, और उसके जितने भी कद्दू के संग्रह था, उसे क्या किया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। गुस्से में उसके पिता क्या करते हैं कि अपने बच्चे को यानी सेबी को मारते हैं, और आसपास में जितने भी कद्दू था उसे गुस्से में तोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। वट ही डज नॉट से इवन ए द वर्ड, लेकिन यानी ही यहाँ पर जो है वो सेबिज है। सेबिज डज नॉट से इवन ए वर्ड, लेकिन सेबी एक शब्द भी क्या करता है, नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि उसकी गलती थी और वो पिता उसे क्या करते हैं, डांट रहे हैं। It another hint that the special god is the finally sold in the 600 loan। लेकिन वही जो कद्दू होता है, जो बच्चे के द्वारा अ, बनाई गई होती है उसके ऊपर नक से, दूसरी तरफ वह विशेष कद्दू 600 यौन में बिक जाता है। ठीक है, 600 यौन में बिक जाता है। लाइक दिस, इस तरह आर्ट इज द बेस्ट, इस तरह से एक कला बर्बाद हो जाती है। फाइनली इट इज द awesome presentation of Shiga Yona, where he beautifully showed that how is a talent based by the family in the mentor। यानी अंततः ये जो शिगा नोया का एक शानदार कहानी है, जहां उन्होंने काफी खूबसूरती से दिखाया है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति का टैलेंट उसके घर वाले और उसके मार्गदर्शन द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिल